आपको बताएं, निगरान हुकूमत के अवाम दोस्त इकदाम IT के कारोबार, तालीम और ट्रेनिंग देने वालों के लिए खुशखबरी है। निगरान हुकूमत ने टैक्स और ड्यूटी खत्म कर दी है। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास हुआ। 1500 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी मंजूर कर ली गई। 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़राई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। तो आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के अवाम दोस्त इकदाम हैं कि IT के कारोबार, तालीम और ट्रेनिंग देने वालों के लिए ये खुशखबरी सामने आई है। निगरान हुकूमत ने टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी है। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी दी है। जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें 1500 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी की भी मंजूरी दी गई। निगरान काबीना में वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए। SM तनवीर को महकमा तवानाई और सनत के साथ ज़राअत का महकमा तफवीज़ किया गया। इब्राहिम मुराद से बल्दियात वापस लेकर लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और मादनियात तफवीज़ की गई है। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा अली रामे, मजीद कौन कौन से वज़रा शामिल हैं जिनके कलमदान तब्दील किए गए हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत में जो मुख्तलिफ उनके काबीना के अरकान हैं, उनके मुख्तलिफ महकमे तब्दील जो है वो कर दी गए, जिसमें सबसे पहले इब्राहिम मुराद और बिलाल जो है उनसे महकमा मौसलात और बल्दियात के जो ब्रांच हैं वो वापस ले लिए गए। अब उनको नए महकमे जो है वो दिए गए। SM तनवीर, उनके पास जो एनर्जी और तजारत का और कलमदान था, उन्हें अब महकमा ज़राअत का जिम्मेदारी जो है वो भी दे दी गई है। और साथ ही इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट से वापस लेकर लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और मादनियात के महकमे जो है वो तफवीज़ किए गए। बिलाल अफजल CNW एक्साइज में टैक्सेशन वापस लेकर PND महकमा माहौलियात और जंगलात जो है वो उनको महकमे जो है वो नए दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जावेद अकरम जो कि महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन है, उन्हें सोशल वेलफेयर का महकमा भी इजाफी तौर पर तब्दील किया गया है। जवेद नासिर उनको का इजाफी महकमा जो है वो दिया गया है। और मंसूर कादर जो है डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनको MPDD का भी महकमा जो है वो उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। सैयद असफर अली नासिर को हाउसिंग वकफ के बाद ज़कात एंड उशर का जो महकमा तफवीज़ किया गया, उस पर महकमा SNJD की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। गवर्नर सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए महकमों को कलील और तवील मुद्दती इकदाम पर तजावीज़ का हुक्म दिया गया। मजीद कॉन्फ्रेंस का अहवाल जान लेते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक पर मौजूद थे और इस हवाले से गवर्नर सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए महकमों को जो है वो टारगेट दिया गया है और तवील मुद्दती इक़दाम पर मुसलसल जो तजावीज़ तैयार की गई हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान ने अपने फर्ज से काम करे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा नाकस कारकर्दगी, गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नरों को DHQ और THC अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया है। अस्पतालों में सफाई और मरीजों को बेहतर अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नजायज काबीन से सरकारी राजी वापस वागदार कराने के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हदायत की है और महकमों को बेहतर कारकर्दगी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुक्म दिया है। ठीक है, कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया। IT के शोबे में सरमायाकारी पर निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। वॉक एंड एरिना शॉप जौहर टाउन को IT विलेज में मुंतकिल करने पर गौर। PITB बोर्ड का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पर बिजनेस प्लान निगरान हुकूमत को पेश कर दिया गया है। इस प्लान के हवाले से जानेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वॉक एंड एरिना क्योंकि जौहर टाउन में एक प्लान जो है वो साबका दौर हुकूमत में बनाया गया था। अब इसमें क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ विजिट भी किया और अब इस पर नए अहकाम ये दिए कि इस प्रोजेक्ट को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाए। अब इस पर PITB बोर्ड की तरफ से बाकायदा एक बिजनेस हब बनाने का जो प्लान है वो निगरान हुकूमत को पेश कर दिया गया, जिसमें वॉक एंड एरिना सेंटर को विलेज IT विलेज का नाम जो है वो ग्लोबल IT विलेज का नाम दिया जाएगा और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के तहत इस प्रोजेक्ट को जो है वो अब IT के सरमायाकारी के हवाले से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अब इस पर निगरान कबीना जो है वो हातिमी इसकी अप्रूवल देगी। अब इसमें कुछ डिमांड जो है वो बजट के हवाले से जो है वो भी की गई, लेकिन बजट की अप्रूवल जो है वो अभी तक निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है इस पर हातिमी फैसला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बेहतरीन मुआवनत और भरपूर तवज्जो के समरात अकबर चौक मंसूबे की 152 में से 135 फाइलें 26 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर ली गई हैं। मंसूबे के मजमूई तौर पर सिंगल और डबल 9 यू टर्न्स पर भी काम तेजी से जारी है। दुरे नायाब से इस हवाले से बात करेंगे। जी दुरे नायाब। पंजाब मोहसिन नकवी की बेहतरीन तवज्जो और भरपूर मुआवनत के ये समरात हैं कि अकबर चौक मंसूबा जो कि चंद ही दिन पहले स्टार्ट हुआ और अब वो इतनी तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है कि आए रोज़ इसमें डेवलपमेंट हो रही हैं और डे बाय डे इसमें इतनी चेंजिंग और तब्दीलियाँ आ रही हैं तरक्याती कामों के लिहाज से कि इस पर बारहा चीज़ों को जो है वो तेज़ी से हम बनता देख रहे हैं। अगर बात की जाए इसके सबसे बुनियाद की, जो कि इसके अंदर फाइलें थीं, 152 फाइलें बनाई जानी थीं और आज 26वां दिन है। 152 में से 135 फाइलें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब सिर्फ 17 फाइलें रह गई हैं जो 1 से 2 दिन का काम है। 7 फाइलों पर इस वक्त काम जारी है। अगर इसकी दूसरी तरफ बात की जाए जो यू टर्न्स हैं, जिसमें से अब तक सिंगल और डबल मिला के 9 यू टर्न्स फाइनल किए गए हैं, उसमें से 5 यू टर्न पर भरपूर काम जारी है और 5 यू टर्न्स की जो फाइलें हैं उसका भी काम किया जा रहा है। वहाँ पे जो रोड कट्स प्रॉपर बनाए जाने हैं उसके लिए सर्विसेज को डिसमेंटल किया जा रहा है, वो भी काम तेज़ी से किया जा रहा है। अगर मैं अकबर चौक से पीको रोड की जानिब बात करूं तो 3 यू टर्न है, तीनों पे काम तेज़ी से जारी है और इसी तरह जो अकबर चौक के फ्लाईओवर जब बनेगा उसके नीचे 2 यू टर्न्स होंगे। रही बात इस मनसूबे की डेडलाइन की, तो निगरान हुकूमत ने इस मनसूबे की डेडलाइन 14 अगस्त मुकर्रर कर रखी है। इसी पेस से, इसी रफ्तार से अगर काम जारी रहा तो 14 अगस्त को ये फ्लाईओवर का मनसूबा मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया दुरनाया। लेस्को में सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली की पैदावार करने वाले सारिफिन के लिए बुरी खबर यह है कि कंपनी के पास सोलर कनेक्शंस में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। स्टॉक ख़त्म होने से लेस्को में 500 से ज़ायद डिमांड नोटिस पर कनेक्शन की तनसीब नहीं होगी। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि इस वक्त लेस्को के पास बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हो गया है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बाई डायरेक्शनल मीटर्स की ख़रीदारी को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है ताकि सार्फिन बराह रास्त मार्केट से मीटर ख़रीदें और अपना कनेक्शन हासिल कर सकें। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से बहुत बड़ी तादाद सार्फिन की सोलर सिस्टम पर अपने कनेक्शंस को मुंतकिल कर रही है। ना सिर्फ खुद सस्ती बिजली बना रही है बल्कि उसके साथ साथ कंपनी को फ़रोख्त भी कर रही है। तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ डिमांड नोटिस जो जारी किए गए उसकी मद में 1 करोड़ 35 लाख रुपए तो वसूल कर लिए गए हैं, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि वो डिमांड नोटिस जो कि सार्फिन ने सबमिट करवाए हैं ये रकूम सार्फिन को वापस की जाएँ और कंपनी की जो मंजूर शुदा कंपनियाँ हैं वहाँ से वो मीटर ख़रीदेंगे और बराह रास्त कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। आज या आइंदा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद बाई डायरेक्शनल मीटर्स लेस्को की बजाय सार्फिन बराह रास्त मार्केट से ख़रीदेंगे और अपना कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। तो आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट बार का ख़जाना खाली है। बार मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। ईद उल अज़हा से कबल भी हाई कोर्ट बार के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं। ईद से कबल तनख्वाहें ना मिलने पर कुर्बानी भी नहीं कर सकते। बार मुलाजमीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से मुतालिबा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट बार अहदेदारान का वफाकी पंजाब हुकूमत को बार के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। हुकूमतों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बार को फंड्स देने जाएं। सदर हाई कोर्ट बार की जानिब से कहा जा रहा है। इंसाफ की फराहमी में बार एसोसिएशन अहम स्टेक होल्डर है। नायब सदर रबिया बाजवा का ऐसा कहना है। हुकूमत बार एसोसिएशन को फंड्स की जल्द फराहमी यकीनी बनाए। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार की जानिब से ये कहा गया। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार का ख़जाना खाली है और बार मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब के दीगर अजला में कायम आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे हैं। दीगर अजला में कायम 6000 स्कूलों के असातिज़ा को ताहाल तनख्वाहें जारी नहीं की जा सकें, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 6000 आफ्टरनून स्कूलों के फंड्स रोक लिए हैं। जुनेद रियाज से मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर में 7000 स्कूलों को जो है वो अपग्रेड करके इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तब्दील किया गया था, जिनमें से
6000 स्कूलों को अभी भी जो है वो फंड जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से वो 1.5 सालों से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। सिर्फ 1000 स्कूलों को जारी किए गए हैं फंड, और इनमें लाहौर के 108 स्कूल भी हैं जहां उनको आफ्टरनून स्कूल का नाम दिया गया था और उनको तनख्वाहें जो है वो जारी कर दी गई। अभी भी 6000 स्कूलों के 10,000 के करीब असातिज़ा जो है वो तनख्वाहों से महरूम है और वो इस ईद के ऊपर 1.5 साल बाद भी जो है वो तनख्वाहें हासिल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वज़ीर पंजाब नोटिस लेते हुए तनख्वाहें जारी करें ताकि वो अपनी ईद के जो है अच्छी गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो जैसा कि जुनेद ने हमें बताया है कि स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि फ़ंड जारी होते ही बाकी स्कूलों को भी तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। 6000 स्कूलों के असातिज़ा ने हुकूमत से तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। असातिज़ा को 1.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिली। अपग्रेड होने वाले बाकी स्कूलों के असातिज़ा को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सूबे में 7000 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा सिर्फ 1000 स्कूलों के फंड जारी किए हैं। तो पंजाब के दीगर अजला में कायम आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे हैं। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फलों की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। सेब सरकारी कीमत 340, बाजार में 450 में फ़रोख्त हो रहा है। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, रेट्स के हवाले से मजीद बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा जो है वो अपने ज़ोर पे है और शहर की मार्केट में भी मौसम गर्मा के तमाम फल जो है वो आ चुके हैं, लेकिन फलों की बढ़ती कीमतों के बायस जो है वो शहरी जो है वो फल ख़रीद नहीं पा रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सरकार की जानिब से एक रेट लिस्ट भी जारी की जाती है, जिसके ऊपर जो है सरकारी नरखों के मुताबिक जो है ओपन मार्केट में फल भी फ़रोख्त नहीं किए जा रहे। ओपन मार्केट में तकरीबन 50 से 60 रुपये का डिफरेंस हमें देखने को नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पर कुछ मौसमी फलों की कीमतें मौजूद हैं। तो आलू बुखारे की जो सरकारी कीमत है वो 275 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में आलू बुखारा 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी की सरकारी कीमत 200, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 270 में फ़रोख्त की जा रही है। आड़ू की सरकारी कीमत 65 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 130 से 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आम जो फलों का बादशाह कहलाया जाता है और इसकी सरकारी कीमत जो है वो 100 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में आम 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीते की सरकारी कीमत 270 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। फालसे की सरकारी कीमत 175 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजे की सरकारी कीमत 75 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तरबूज की जो सरकारी कीमत है वो 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि फलों की बढ़ती कीमतों के बायस आम आदमी जो है वो फल ख़रीदने की जो क़ुव्वत है वो खो चुका है, और साथ ही साथ जो है ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, जिसके बायस जो है वो शहरी मज़ीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी हुकूमत से यही अपील है कि फलों की कीमतों को जो है वो कम किया जाए और सरकारी। बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली। इरफान मलिक से बात कर लेते हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के और कौमी इदारों की हर्जा रसाई कर रहे थे, उनके 361 अकाउंट जो है सोशल मीडिया अकाउंट की ट्रैकिंग की गई है और बैरून मुल्क मुकीम सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक शरपसंदों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बताएं कि FIA ने नाकदीन को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया गया है और अकाउंट्स ट्रैक करके साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज किया जाएगा, ऐसा कहना है FIA हुक्काम का। जबकि अब तक आपको बताएं कि मुकदमात के इंदराज के बाद मुलजमान को इंटरपोल की मदद से वापस लाया जाएगा। जबकि अब तक जो आदिल राजा, जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा थे, जो इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तानी और कौमी इदारों की हर्जा रसाई कर रहे थे, इनके खिलाफ क्योंकि मुकदमात भी दर्ज थे, इसी वजह से FIA की जानिब से इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की गई है और FIA हुक्काम का कहना है कि आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर शर्मंगेजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA की जानिब से लायामल तैयार कर दिया गया है कि ऐसे अकाउंट की निशानदेही के बाद उन अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाएगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद हासिल की जाएगी। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। कराची एक्सप्रेस हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मुरतब की है। रिपोर्ट में ट्रेन में आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ज़राए का ऐसा बताना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आग लगने में कोई केमिकल और बारूदी मवाद के शवाहिद भी नहीं मिले। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, सईद अहमद सईद से जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने कराची एक्सप्रेस हादसे ट्रेन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल कर ली है और ज़राए का ये कहना है कि रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे शवाहद नहीं मिले जिससे कि ये चीज़ सामने आ सके कि ट्रेन के अंदर आग है वो किस तरह लगी थी। जो रिपोर्ट है वो मुरतब करने के बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल की गई थी और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में FGIR की तरफ से जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद ज़राए के मुताबिक वज़ारत रेलवे को अरसाल है वो कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी शवाहद ऐसे नहीं मिले जिससे ट्रेन के अंदर जो आग लगने की वजूहात सामने आ सकें। फॉरेंसिक एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट मतलब की गई उसके अंदर भी कहा गया है कि आग के अंदर ना तो कोई केमिकल ना बारूदी मवाद है वो मिला है। और इसके ऊपर जो एक रिपोर्ट मतलब की है FGIR ने जो कि वज़ारत रेलवे को अरसाल की गई है उसके में ये कहा गया है कि शवाहिद एक सामने लाए गए हैं कि किसी नामालूम शख्स की तरफ से ट्रेन के अंदर जो है वो आग लगाई गई है या कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से ही ये आग का मामला है वो सामने आया, क्योंकि ना तो शॉर्ट सर्किट है, ना बारूदी मवाद है, ना केमिकल है, ना कोई तहरीबकारी है जो कि रिपोर्ट के मुताबिक है वो सामने आई है। तो ज़राए का कहना है कि तकरीबन 65 गवाहान से इस बात से शवाहद है वो इकट्ठे किए गए, जिसके बाद वज़ारत रेलवे को जो रिपोर्ट मतलब की गई है भेजी गई है FGIR की तरफ से, उसके अंदर ये कहा गया है कि ट्रेन हादसे की वजूहात है वो सामने फिल वक्त नहीं आ सकी, लिहाजा सिर्फ ये चीज़ सामने आई है कि किसी गैर नामालूम शख्स की तरफ से कोई थोड़ी बहुत आग लगाई गई जो कि आग में इजाफा होने के साथ साथ उसको। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। आपको बताएं, इंटरमीडिएट के पेपर मार्किंग के लिए लेक्चरार्स की किल्लत है। तालीमी बोर्ड ने कॉलेज टीचर्स इंटर्न से खिदमात हासिल कर ली हैं। मार्किंग का तजुर्बा ना होने से बच्चों के नताइज पर बुरा असर पड़ने का खदशा पैदा हो चुका है। जुनेद रियाज इस हवाले से बात करेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। लाहौर बोर्ड की जानब से इंटर्न टीचर्स की खिदमात हासिल कर ली गई है, जिसकी वजह से तलबा के इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नंबर कम आने का खदशा पैदा हो गया। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कॉलेज टीचर इंटर्न्स जो हैं वो पेपर मार्किंग का तजर्बा नहीं रखते, ना ही वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और ना ही जो है वो किसी जगह उनकी अपॉइंटमेंट है। तो इस हवाले से जो असातिज़ा हैं वो उनका कहना है कि फ़ौरी तौर पर जो है CTI को पेपर मार्किंग से हटाया जाए ताकि उनके जो बच्चे हैं उनके नंबर्स जो हैं जिन्होंने इम्तिहान दे रखे हैं इंटरमीडिएट में उनके नंबर्स जो हैं वो कम ना लगे। और इस हवाले से कॉलेज टीचर इंटर्न्स को जो पेपर मार्किंग करवाने का फ़ैसला किया गया उसकी भी उन्होंने पुरज़ोर मजम्मत की और उनको कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है कॉलेज टीचर इंटर्न्स को हटाकर लेक्चरर से जो है वो पेपर्स मार्किंग करवाई जाए ताकि तजर्बा रखने वाले असातिज़ा ही जो है वो इंटर के पेपर चेक करें और बच्चों के नंबर जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। और इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि जो पेपर मार्किंग करवाई जा रही है वो मेरिट पर करवाई जा रही है और सिर्फ अहल असातिज़ा से जो है यह मार्किंग करवाई जा रही है ताकि बच्चों का किसी सूरत नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।